नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको हेल्प करेंगे गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। ये तीसरा लेक्चर है इस सीरीज में। ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके जरूर देखें। और आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में काफी सारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होती है एंड व्हाट दे डू, दे जस्ट क्लासिफाई द डेटा सेट्स, राइट। जैसे कि आपका एक मेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, तो वेदर योर मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, इस काइंड का क्लासिफिकेशन हो सकता है, राइट। या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के क्लासिफिकेशन आप इन एल्गोरिथम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ 0 1 और यस नो बेसिस, राइट। सो फॉर बेसिकली मैक्सिमाइजिंग द एक्यूरेसी, मैक्सिमाइजिंग व्हाट एक्यूरेसी, इट इज द प्राइमरी गोल की जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, एक्यूरेसी उसका मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज अ लीनियर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। सो लीनियर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये लीनियर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जबकि KNN नॉन लीनियर है, डिसीजन ट्री भी नॉन लीनियर है, रैंडम फॉरेस्ट भी नॉन लीनियर है। तो एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम आपकी लीनियर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, in a confusion matrix which term represent the instances that were actually positive but predicted as negative. Actually it is positive, okay, but it is predicted as a negative. So basically 4 things are there. One is true positive, one is true negative, one is false positive and one is false negative. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल, ही इज अ प्रोफेसर, ये आपका एक स्टेटमेंट है। नाउ ही इज अ प्रोफेसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है और वो वास्तव में एक प्रोफेसर है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने स्टेटमेंट दिया ही इज अ प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर है और एक्चुअली में वो प्रोफेसर है, तो ये क्या हो गया आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ट्रू पॉजिटिव। अब आपने एक स्टेटमेंट दिया ही इज नॉट अ प्रोफेसर, ये आपका स्टेटमेंट है, तो ही इज नॉट अ प्रोफेसर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ही इज नॉट अ प्रोफेसर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। और वो प्रोफेसर नहीं है, और वो प्रोफेसर नहीं है, दैट इज ट्रू नेगेटिव, दैट इज ट्रू नेगेटिव, राइट। नाउ व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव, आपने बोला वो प्रोफेसर है, व्हाट यू सेड, ही इज अ प्रोफेसर, बट एक्चुअली व्हाट इट इज, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, ही इज नॉट अ प्रोफेसर। तो आपने बोला वो प्रोफेसर है, दैट इज पॉजिटिव, बट ही इज नॉट अ प्रोफेसर, तो वो हो गया फॉल्स पॉजिटिव। नाउ वन इज फॉल्स नेगेटिव, ही इज अ प्रोफेसर और आपने एक स्टेटमेंट दिया, लेट्स से ही इज नॉट अ प्रोफेसर बट ही इज अ प्रोफेसर एंड वो एक्चुअली में प्रोफेसर है। अगर आपने स्टेटमेंट दिया है क्या, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, लेकिन वो एक्चुअली में प्रोफेसर है, ही एक्चुअली इज अ प्रोफेसर, तो स्टेटमेंट भी गलत है एंड इट इज अ नेगेटिव, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव इंस्टेंसेस हमारा पॉजिटिव है कि ही इज एक्चुअली ए प्रोफेसर, बट हम प्रेडिक्टेड कर रहे हैं उसको नेगेटिव, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, राइट। तो वेन एवर इंस्टेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव बट प्रेडिक्टेड एज अ नेगेटिव इज अ कॉल्ड एज, is called as what, is called as false negative. False means actually वो पॉजिटिव था लेकिन हमें उसे नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, दैट इज फॉल्स नेगेटिव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, which algorithm is known for its ability to handle imbalanced data set by assigning different weights to classes। कौन सी एल्गोरिथम रिस्पॉन्सिबल है या एबिलिटी रखती है इम्बेलेंस डेटा सेट को असाइन करने, हैंडल करने के लिए। सो बेसिकली नेओबेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो इम्बैलेंस डेटा सेट जो है उसको क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेट असाइन करके हैंडल कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आरओसी कर्व विजुअलाइज। आरओसी कर्व क्या विजुअलाइज करता है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल, या फिर द ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट, या फिर द ट्रेड ऑफ बिटवीन बायस एंड वेरिएंस, या फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा पॉइंट्स इन फीचर स्पेस। सो बेसिकली आरओसी, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स,
जो है वो कर्व है वो विजुलाइज करता है ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट. व्हाट आर ट्रू पॉजिटिव रेट एंड व्हाट आर फॉल्स पॉजिटिव रेट, राइट. ट्रू पॉजिटिव रेट कितनी है और फॉल्स पॉजिटिव रेट कितनी है, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6, which evaluation matrix is useful when cost of false positive and false negative is different? Getting it? जब भी आपका false positive और false negative का जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है तो कौन सा इवेल्यूएशन मैट्रिक हमें यूज करना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा F1 स्कोर. बेसिकली F1 स्कोर क्या करता है, ये कंबाइन करता है प्रिसीजन को और रिकॉल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल. और बेसिकली कितने टाइम आपका मॉड्यूल एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है या कितने टाइम आपका जो मॉडल है उसने करेक्ट प्रेडिक्शन दिया है, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, राइट. F1 स्कोर इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 7, which ensemble algorithm combines multiple weak learners into strong learners by adjusting the weights of misclassified instances? So basically यहाँ पर क्वेश्चन ये कि कौन सा इंसेंबल एल्गोरिथम हम यूज करेंगे मल्टीपल वीक लर्नर्स को स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में कन्वर्ट करने के लिए बाय एडजस्टिंग वेट्स ऑफ मिसक्लासिफाइड इंस्टेंसेस. बेगिंग, बूस्टिंग, स्टेकिंग या रैंडम फॉरेस्ट. करेक्ट आंसर इज बूस्टिंग एल्गोरिथम्स. नॉर्मली बूस्टिंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे डेटा सेट में अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर यू कैन से दैट की लर्नर्स हैं दैट आर वीक लर्नर्स, या फिर जब हमने उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है दैट आर वीक लर्नर्स. सो ये जो वीक लर्नर्स है इन्हें स्ट्रॉन्ग लर्नर्स बनाना है, राइट. सो these instances which is weak learner we want to convert them into strong learners by कैसे, जो उनका वेट होता है मिसक्लासिफाइड इंस्टेंसेस का वो एडजस्ट करने के कारण. तो ग्रेडियंट बूस्टिंग काफी सारी एल्गोरिथम्स होती है, राइट. तो बूस्टिंग इज करेक्ट आंसर फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 8, which technique can be used to address the issue of overfitting in a decision tree classifier? सो डिसीजन ट्री क्लासिफायर में कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे ओवर फिटिंग के इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए? इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री, या फिर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, या फिर प्रूनिंग द ट्री और एडिंग मोर फीचर्स टू डेटा सेट. सो बेसिकली ओवर फिटिंग में क्या होता है कि आपका जो मॉडल है ट्रेंड मॉडल है या फिर ट्रेंड डेटा सेट है इट इज हाईली ट्रेंड, राइट. तो वो क्या करेगा, दैट माइट बी क्वेश्चन योर फीचर्स इटसेल्फ. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रूनिंग द ट्री टेक्निक इज यूज. सो बेसिकली हम जो डिसीजन ट्री है उसे ग्रो होने देते हैं, राइट. एंड एट द लेटर वॉट एवर इज द रिक्वायर्ड फीचर वही हम यूज करते हैं और बाकी की ब्रांचेस हम कट ऑफ कर देते हैं. तो प्रूनिंग द ट्री जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस वैलिडेशन इन क्लासिफिकेशन? क्रॉस वैलिडेशन का क्या पर्पज है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में? To evaluate the model on training data, yeah, to evaluate the model on test data, yeah, to tune hyperparameters of the model, yeah, to assess the model's generalization performance. So basically क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि आपके पास लेट्स है कि आपने कोई डेटा ट्रेन किया हुआ है, तो आप जब भी आपका ये जो डेटा सेट है इस पर्टिकुलर डेटा सेट में से एक सैंपल जो है एक पर्टिकुलर सैंपल यू रिजर्व दैट सैंपल, आप उस सैंपल को क्या कर लेते हो, रिजर्व कर लेते हो. तो जब भी आपका डेटा ट्रेन हो जाता है तो बाद में ये जो सैंपल है इस सैंपल को आप यूज करते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस ऑन दैट मॉडल. और वो जो मॉडल है उसने बाकी जो डेटा सेट है उससे ट्रेनिंग लिया हुआ है और ये जो रिजर्व्ड डेटा सेट है उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो टेस्टिंग के लिए, दैट इज क्रॉस वैलिडेशन के लिए. तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, टू एक्सेस द मॉडल जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, which algorithm is prone to the curse of dimensionality making it less effective when the number of feature is large? इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए और प्रोवाइड करें. अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपको डाउट कंफ्यूजन क्वेरीज है या कुछ मॉडिफिकेशन होने चाहिए लेक्चर्स में, आप अपने कमेंट को जरूर साझा करें तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा और अगली वीडियो में आपके डाउट्स क्वेरी सॉल्यूशन जो भी होंगे उन्हें डिस्कस जरूर किया जाएगा. ठीक है. तो बी स्टे ट्यून, इंटरेक्टिव रहिए आप, डेफिनेटली आपका ये एग्जाम अच्छा जाएगा. ठीक है. Now let's come to the point. Question number 10, which algorithm is prone to curse of dimensionality making it less effective when number of features are large? So जब आपके number of features large हो जाते हैं तो KNN algorithm जो है K नियरेस्ट नाइक्बोर, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जो नियरेस्ट नाइक्बोर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. तो ये जो है
कंप्यूटेशनली हाई हो जाता है। ये जो फीचर्स हैं इसके या फिर इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कंप्यूटेशनली काफी हाई हो जाती है अगर डायमेंशनलिटी ज्यादा हो जाती है या फिर आपके पास जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो काफी ज्यादा है। तो जो एल्गोरिथम है दैट इज कॉल्ड एज कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी इज KNN, के नियरेस्ट नाइक्बोर एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अपने डाउट्स कंफ्यूजन क्वेरीज जरूर पूछें और बने रहिए चैनल के साथ ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करने का मौका मिले और डेफिनेटली आपको अपनी आने वाली एग्जाम में हेल्प करे। हैव अ नाइस डे गाइस, जय हिंद जय भारत।